Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 social science worksheet number 20. ये 22 क्यों लिखा इन्होंने? ये 27 नंबर वर्कशीट है जो आपकी 5 सितंबर की वर्कशीट है। ये 27 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, दैट इज़ क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे और क्लाइमेट के साथ में वेदर एंड क्लाइमेट है। तो आज हम जो है वो क्लाइमेट की बात करने वाले हैं और वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रील्यूज क्या है या प्रीलज क्या है? जनरली वी यूज़ द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट इंटरचेंजेबली बट इन द रियलिटी द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट। हम बोलते हैं कि मौसम और जलवायु को हम एक ही चीज़ लेके चलते हैं। वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट मतलब जलवायु। हम नॉर्मली इनको एक जैसा कंसिडर करते हैं, बट क्या होता है कि एक लंबे समय का जो मौसम होता है वो जलवायु होती है, ठीक है। 30 साल 40 साल का उसका देख लिया जाता है, एक टाइम पीरियड के अंदर उसका कैसा मौसम रह रहा है उसके हिसाब से उसकी जलवायु जो है वो निर्धारित की जाती है। तो 30-40 सालों का जो मौसम होता है उसका जो एवरेजली हम उसकी जलवायु निकालते हैं, ठीक है। तो मौसम क्या होता है? वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड वेदर। तो किसी भी स्टेट एटमॉस्फेयर की क्या स्थिति है, वातावरण की क्या स्थिति है किसी भी एक एरिया के अंदर, किसी भी एक रीजन के अंदर एक टाइम के ऊपर, उसको बोलते हैं वेदर। यानी कि आज बारिश आने वाली है तो आज क्या होगा? बादल होंगे उस एरिया के अंदर, ठीक है। पानी गिरेगा तो नमी भी आएगी, प्रेसिपिटेशन, ऐसी सारी चीज़ें, टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं मौसम, ठीक है। टीवी में आते हैं ना मौसम बताने वाले, वेदर फोरकास्टिंग भी होती है। आपको 5-5, 10-10 दिनों का मौसम पहले बता दिया जाता है, कई बार महीने का भी मौसम जो है वो पहले बता देते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि धूल भरी आंधियों के साथ थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तो मतलब देखो वहाँ पे वो रीज़न के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे आज आंधी आने वाली है, वहाँ पे आज बारिश होने वाली है, वहाँ पे आज बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो ये होता मौसम। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। एक जो वेदर्स होता है उनका हम सम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, मैथ में उनके नंबर आए हैं, किसी के 9 हैं 10 में से, किसी के 8 हैं 7 हैं, सबका मिला के आप क्या करते हो, एक एवरेज निकालते हो और उसके हिसाब से आपका बोलते हैं ना कि इस क्लास का एवरेज रिजल्ट इतना गया है। तो वही सेम चीज़ क्या है कि एक जो वेदर हमें डेली बताया जाता है, 30 सालों का जो वेदर है उसको इकट्ठा किया जाता है, मतलब 30 या 30 से ज़्यादा सालों का जो मौसम है वो इकट्ठा किया जाता है और उसको कंबाइन करके क्या बनाते हैं हम? क्लाइमेट बनाते हैं, जलवायु बनती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इस साल अगस्त में इतनी बारिश हुई है तो अगले साल भी इतनी ही हो, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना। तो हर साल का देखा जाता है साथ साथ, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड और रेफर्ड फॉर स्मॉल एरिया। वेदर जो होता है वो छोटे से के लिए बताया, एरिया के लिए बताया जाता है, ठीक है। बट इट इज़ कैलकुलेटेड और रेफर टू कंपैरेटिवली लार्जर एरिया। यानी कि या तो एक कंट्री का बता देते हैं कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, कनाडा का कैसा है, अमेरिका का कैसा है, या मैनी कंट्रीज़ या इकट्ठी कुछ कंट्रीज़ का बता देते हैं कि इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा क्लाइमेट होता है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा क्लाइमेट होता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ इट मे फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन ए डे। तो ये फ्लक्चुएट कर जाता है ना। अब क्या होता है आजकल जो अगस्त में हम देख रहे हैं, अभी बाहर बारिश आ रही है, ठीक है। जैसे ही बारिश आती है तो कई बार क्या होता है, बारिश आते आते धूप निकल जाती है, ठीक है। कई बार बारिश आते आते बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है। कई बार बारिश लगातार 2-2, 3-3 घंटे आती रहती है। कई बार पूरा दिन बादल जो है वो खड़े रहते हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। कई बार पूरा 6-7 दिन लगातार बारिश आती है, कई बार महीना आती नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट कर जाता है एक दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर। इट रिमेन सेम फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है? सेम रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे हमारे अलग अलग जो मौसम आते हैं ना, जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बसंत का मौसम, तो ये देखो कुछ महीनों तक या ऐसे लॉन्ग टाइम तक लास्ट करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल, इवन इन ए डे वी कैन हैव सनी और स्टॉर्मी और इवन रेनी कंडीशन। अभी बताया मैंने, बाहर बादल हैं, बारिश आ सकती है, हो सकता है ना भी आए, धूप भी निकल सकती है, बहुत तेज़ बारिश आ सकती है, हो सकता है बारिश आते आते धूप भी निकल जाए, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब धूप में बारिश आ रही होती है, हो सकता है उधर से कहीं से आंधी भी आ जाए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ मानसून टाइप। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि मानसून तरह की जो है वो क्लाइमेट है, बारिशें आती रहती हैं एक जगह पे नहीं। अकेला ये नहीं है कि वो पंजाब का देखेंगे या दिल्ली का देखेंगे, वो सारे इंडिया का मिला के देखते हैं कि मानसून टाइप की है, ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद में है द एलिमेंट्स बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर। जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट के वो हैं टेम्परेचर, एक तो तापमान,
ऑब्वियस सी बात है, बारिश आ रही है या बादल हैं तो तापमान कम है, सूरज निकलेगा तापमान बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का तापमान, जो वायुमंडल है उसका दबाव, ठीक है। विंड, हवा, हवा चलेगी मौसम ठंडा बनेगा। लू चलती है मौसम गर्म होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी और आर्द्रता, यानी कि नमी कितनी है हवा के अंदर, ठीक है। रेनफॉल, बारिश कितनी आई है, तो ये चीज़ें जो है वो किसी भी जगह की जलवायु और मौसम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो एक होता है लैटिट्यूड, एक एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर एंड विंड, ओशियन, करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स यानी कि माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। तो लैटिट्यूड में क्या होता है, देखो लैटिट्यूड लेटी हुई रेखा, धरती गोल तो नहीं है, ऐसी है, तो ये लैटिट्यूड, ठीक है। ये एल्टीट्यूड, ऐसे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं एल्टीट्यूड, डाउन से हायर प्लेन्स के ऊपर ऊपर जाना, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं दैट इज लैटिट्यूड, लेटा हुआ, ठीक है। और मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अब ये लेटी हुई है ना, ये धरती है, ये सो रही है, लेट गई, ये खड़ी है, ठीक है, खड़ी, अटकी हुई मतलब खड़ी है, सो भी नहीं पा रही है, ओके। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, हैंस द टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आइसोलेशन जो है वो डिक्रीज होता है, और आइसोलेशन के डिक्रीज होने के साथ साथ जो तापमान है, टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होता है, कम होता है। इसीलिए जो पोलर एरियाज होते हैं ना, दे आर कवर्ड विद आइस। आपने पोलर बियर का नाम सुना होगा, एक जो एशियन पेंट वाली ऐड आती है उसके अंदर पोलर बियर को वाइट पेंट करके देते हैं क्योंकि वो बर्फ़ के अंदर नहीं रह सकता। और पोलर बियर्स, पोल पे पाए जाने वाले बियर्स, और वो कहाँ पे रहते हैं, बर्फ़ में, यानी कि पोल्स के ऊपर क्या बढ़ती है, बर्फ़। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कम। टेम्परेचर कम किसके कारण होता है, आइसोलेशन के कम होने के कारण, ओके। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द एल्टीट्यूड, एज वी मूव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब आप हिमालय के नीचे खड़े हो, हिमालय के ऊपर जाते जाओगे तो हिमालय के ऊपर बर्फ़ पड़ती है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ आपने जाना है हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर। एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंसर, डेंसिटी जो होती है, आपको बोलते हैं ना कि ऊपर जब जाते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो हवा है वो कम हो जाती है, उसकी जो डेंसिटी है, उसकी घनता जो है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए वो लेके जाते हैं, ठीक है। अब हवा डेंसर होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, दैट इज़ वाई हिली एरियाज कूलर होते हैं इवन इन समर के अंदर भी कूलर होते हैं, वो ठंडे होते हैं हिली एरियाज। जम्मू कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, ठीक है, इन जगहों पे जाके देखो, उत्तराखंड में भी चले जाओ, कहाँ कई पहाड़ियाँ वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ का जो मौसम है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, ठंडा रहता है, समर के अंदर भी, गर्मियों के अंदर भी। उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर से किसी भी जगह की जो दूरी है वो बहुत इफेक्ट करती है। आपने मुंबई में देखा होगा, मुंबई में ना ज़्यादा गर्मी आती है ना ज़्यादा सर्दी आती है, वहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है, मौसम वापस से सही हो जाता है, फिर धूप निकलती है, वापस बहुत गर्मी होती है तो सर्दी हो जाती है बारिश के कारण, बहुत सर्दी होती है तो धूप निकल जाती है, गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीजेज डिक्रीजेज, यानी कि सी की जो ब्रीजेज होती हैं उनका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ठीक है। वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और जो सख्त वेदर की कंडीशंस हैं, विषम जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं। मतलब टेम्परेचर जो है, आप बोल सकते हो कि उन एरियाज़ में क्या होता है, जैसे हम समुंदर से दूर जाते हैं, तो जैसे दिल्ली की बात हम करते हैं तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, बारिश में बहुत बारिश होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई द सिटीज़ नियर द सी, जैसे कि मुंबई है, एक्सपीरियंस इवन वेदर कंडीशन, इवन मतलब एक जैसी, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। बट इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली, दिस इज़ फार फ्रॉम द सी, एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, विषम, जो मतलब बहुत गर्मियों में, बहुत सर्दियों में, ठीक है। प्रेशर, अब यहाँ पे देखते हैं ना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर धुंध आ जाती है, कई दिनों तक जाती नहीं है, इतनी होती है, 3 4 स्वेटर पहन के हम जाते हुए, हम जब छोटे होते थे, आजकल तो फिर भी जो है वो सर्दी कम हो गई है, जब हम छोटे होते तो स्कूल जाते थे ना, 2 स्वेटर्स पहन के जाया करते थे, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर और विंड सिस्टम का क्या है, यहाँ पे देखो, हवा के दबाव की बात कर रहे हैं हम। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ द एरिया डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। प्रेशर और जो हवा का दबाव जो है मेनली किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपका प्लेस है वो एल्टीट्यूड पे कहाँ है और लैटिट्यूड पे कहाँ है, ठीक है। हायर द टेम्परेचर लोअर विल बी द प्रेशर,
ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम प्रेशर होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जितना लोअर टेम्परेचर होगा, सॉरी यू कैन से जितना कम टेम्परेचर होगा उतना हाई, उल्टा हो गया, रुको, जितना कम प्रेशर होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम प्रेशर होगा, ओके। उसके बाद में ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आप देखते हो कि अलोंग विद वन शोर विंड्स वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स, दो तरह के आते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स भी आते हैं और वार्मर ओशन करंट्स जो है वो भी आते हैं, फ्लोइंग पास द कोस्टल एरिया, जिस कोस्टल एरिया यानी कि तटीय क्षेत्रों में से जब वो हवा निकल के जाती है, ठीक है, गर्म और ठंडी दोनों तरह की होती है। कोस्टल एरिया इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया विद वार्म और कोल्ड क्लाइमेट, और वैसे ही जैसी वार्म होती है अगर ओशन करंट तो वो उस कोस्टल एरिया को वार्म कर देती है, यानी कि तटीय क्षेत्र को वार्म कर देती है, अगर वो ठंडी होती है तो उसको कोल्ड कर देती है। रिलीफ फीचर्स जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड एंड ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द रेन बियरिंग विंड। तो जो रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ठंडी हवाएं आती हैं उनके आगे रोकने का काम करते हैं, या प्लेन्स के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है कि जो माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं या कोस्टल एरियाज के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, मैं समझा देती हूँ आपको साथ साथ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट, क्लाइमेट से आपका क्या मतलब है, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स इन इट, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम total of the weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years. The elements of the weather and climate are same होते हैं। पहला है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। जलवायु क्या होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से तत्व जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई देर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट ऑफ केरला एंड दिल्ली। आप लिखिए कथा, मैं बता देती हूँ। केरला जो है कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, समुद्र के पास है, ठीक है, तो वहाँ पे जो जलवायु होती है वो सम होती है, एक जैसी होती है। ज़्यादा जो विषम जलवायु है यानी कि ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो हमें देखने को नहीं मिलता। बट दिल्ली क्या है, समुंदर से दूर है, ठीक है, फार अवे फ्रॉम द यू कैन से कोस्टल एरिया नहीं है वो एक, ठीक है, समुद्र से बहुत दूर है, ओशियन से बहुत दूर है, इस वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो पाई जाती हैं, बहुत गर्मी और बहुत सर्दी। द सी एक्सर्ट्स द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कंडीशन। तो जैसे जैसे जो सी से डिस्टेंस है, समुद्र से डिस्टेंस जो है, ओशन तो नहीं कह सकते, समुद्र से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होती जाती हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, महाद्वीप, कॉन्टिनेंटलिटी। वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स, जो दिल्ली के अंदर होता है। दैट्स वाई देर इज सो मच डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ दिल्ली एंड केरला। केरला की स्पेलिंग गलत है बेटा, यहाँ पे सही कर लेना, एक ए जो है वो ये खा गया टाइपिंग के दौरान, ठीक है। तो केरला इज ए कोस्टल एरिया बट दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम द सी। केरला जो है एक तटीय क्षेत्र है, समुद्र के पास वाला, और दिल्ली का दूर दूर से समुद्र से कोई नाता नहीं है। उसके बाद में हाउ डज लैटिट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया एंड कनाडा ऑन द वर्ल्ड मैप। नीचे आपको एक मैप दिख रहा है जिसके अंदर ग्रीन कलर से इंडिया को शो किया हुआ है, और ये आपका जो ऑरेंज कलर वाला कनाडा है। आपने इसको बनाना नहीं है, बस दिखाया मैंने। अब देखो, जब भी हमें इंडिया से कनाडा की तरफ जाना है तो हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हायर, ऊपर की तरफ। तो इंडिया लाइज करता है वो नॉर्थ इक्वेटर के ऊपर लाई करता है 6 डिग्री एंड 44 इंचज़ के ऊपर एंड 35 डिग्री एंड 30 इंचज़ के ऊपर। आपने ये लिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ। ये जो पोजीशंस हैं हमारे पास किसकी, इंडिया की और कनाडा की, ठीक है। इंडिया जो है वो एशिया कंटिन्यूड है एंड द लैटिट्यूड उसका कितना है 21.7679, और इसका लैटिट्यूड देखो 56 दिस। इसका लॉन्गिट्यूड देखो 78 और इसका 84। एल्टीट्यूड की बात अगर हम करते हैं तो एल्टीट्यूड इसका 78 है, इसका 86 है, यानी कि इंडिया से ऊपर है कनाडा। और एल्टीट्यूड में जब हम हाई जाते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ठंड जो होती है वो इंक्रीज होती है, इसीलिए जो कनाडा होता है वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है, ज़्यादा इंडिया से। देखो, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। दिस इज द रीजन वाई द हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग द समर। इंडिया हैज माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ एंड ऑल्सो हैव वास्ट कोस्टल एरिया
गया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर ओइंग टू द माउंटेन्स सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज होती हैं उनसे। यही एक चीज़ है कि जो हमारा कनाडा है वो कहाँ पे है, इंडिया से ऊपर है, मतलब हायर हमें जाना पड़ता है, एल्टीट्यूड उसका ज़्यादा है, ये आपको दिया हुआ है। लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड हम उसको लेके चलते हैं, तो इसका 86.4196 डिग्री वेस्ट के अंदर है और इंडिया का 78.8718 डिग्री ईस्ट के अंदर है। तो यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो हायर जाना पड़ेगा ना ऊपर, इसीलिए इनकी जो एल्टीट्यूड है वो इफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड में जैसे हमने वर्कशीट के अंदर पढ़ा था, जैसे ऊपर ऊपर जाते जाओगे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ दिल्ली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। ये जो चार्ट मैंने बनाया है बच्चे, ये ना वेरी कर सकते हैं, आप ये मत करना कि मिलाने ही बैठ जाओ, क्योंकि हर एक जो न्यूज़पेपर होता है, हर एक जो चैनल होता है, उनके अलग अलग डाटाज होते हैं, एक से दूसरा वेरी कर जाता है, ठीक है। तो मैंने कई जगहों पे देखे हैं, अलग अलग ही सारे बता रहे हैं, तो जो मेरे को एवरेज लगा मैंने आपको बना के दिया। तो जुलाई में मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया था वो 35.2 डिग्री सेल्सियस गया था। मिनिमम जो टेम्परेचर गया था दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। एवरेज अगर हम टेम्परेचर निकालते हैं जुलाई का दैट इज़ 31.1 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम रेनफॉल जो गया था दैट इज़ 253.4 मिलीमीटर गया था। मिनिमम रेनफॉल इज़ 3.7 मिलीमीटर एंड एवरेज रेनफॉल जो हमारे पास आता दैट इज़ 180 मिलीमीटर, पूरा एवरेज निकाल के सभी दिनों का, ठीक है, 31 दिनों का। उसके बाद में है 30 दिनों का, अगर 31 दिनों का जितनों का हम सम करेंगे उसके हिसाब से जो एवरेज है वो आएगा। उसके बाद में अगर हम अगस्त की बात करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर गया 33.6 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम गया 27 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर इज 29.8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम रेनफॉल इज 253.4 मिलीमीटर एंड मिनिमम रेनफॉल इज 3.2 मिलीमीटर। मैक्सिमम रेनफॉल 253.4 मिलीमीटर, मिनिमम रेनफॉल इज 3.2 मिलीमीटर एंड एवरेज जो रेनफॉल हुई है दैट इज़ 172.7 मिलीमीटर जो है वो हुई है। वैसे तो जो अगस्त था उसको वेटेस्ट बोला जाता है, वेटेस्ट मतलब कम दिनों में ज़्यादा बारिश हुई है, इस एवरेज जो है वो कम आ रही है, ठीक है, क्योंकि दिन 31 डेज से हमें डिवाइड तो उतने से करना है, पर इसके अंदर जो रेन होने के दिन है, बारिश आने के दिन है, वो एज़ कम्पेयर टू जुलाई जो है वो कम है, पर बारिश जो है वो ज़्यादा आई है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे 4 के 4 क्वेश्चन और इसके साथ हमारी वर्कशीट होती है ख़त्म। आप इसको पॉज करें यहाँ पे और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। उसके बाद में ये है हमारा 3rd क्वेश्चन, इसके अंदर आपने ये पार्ट लिखना है, ऊपर वाला आपकी मर्जी, अगर आप याद कर सकते हो तो लिख लो, ओके। नेक्स्ट वन इज, अगर आपको ये लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द, ये देखो अब जो कनाडा है ना वो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है और नॉर्थ अमेरिका ऊपर की तरफ है, इंडिया जो है वो एशिया में आता है, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आप यहाँ पे पोज करें और इनको नोट डाउन कर लें।